Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study division of integers of class 7. We have studied in the previous classes for addition of integers, subtraction of additions, multiplication of additions, and then after we solve division of integers and their property. First of all, I request all of you please like, share and subscribe our channel Saraswati Study Circle Muzaffarpur and follow our page Saraswati Study Circle IIT JEE Academy मुजफ्फरपुर। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी सारे जो है वीडियो आपको अवेलेबल है। सारी क्लासेस हमारे फेसबुक पे अवेलेबल कराई जाती है, ये भी बिल्कुल फ्री में है। तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और यूट्यूब पे भी हमारा जो है सभी क्लासेज आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल कराए जाते हैं। 6 to लेकर के 12 तक की सभी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है। हमारा टेस्ट्री भी चलता है। आप टेस्ट्री से जुड़ने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें उत्साहित करता है। चलिए आते हैं, तो आज हमारा टॉपिक है डिवीजन का ऑफ इंटीजर्स। कुछ यहाँ दिए गए हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड कंप्लीट इट। कुछ टॉपिक आपको कंडीशन दिए गए, उस हिसाब से उसको देखना है और क्वेश्चन को पूरा करना है। देखिए पहला यहाँ देखिए, फर्स्ट यहाँ 6 2 इंटू -6 इक्वल टू 12 -12 सॉरी प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका। अब यहाँ इसके डिवीजन फॉर्म में चेंज किया गया है। तो 12 को एक बार -6 से डिवाइड करेंगे, एक बार 2 से डिवाइड करेंगे। रिजल्ट आपका जो आएगा वो लिखना है, यानी इसी को जो दो प्रोडक्ट है उसी को दो डिवीजन फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सेकेंड में 4 और 5 का प्रोडक्ट -4 और 5 का प्रोडक्ट -20 है, तो उसी को डिवीजन फॉर्म में -20 को एक बार 5 से डिवाइड करके -4 लिखेंगे और एक बार -4 से डिवाइड करके 5 लिखेंगे। तो इसको जो फॉर्मेशन केवल चेंज किया हुआ है, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझना है बस। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ लास्ट आपका ये क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट नहीं, -8 और -9 यहाँ जो प्रोडक्ट दो निगेटिव है तो पॉजिटिव 72 आ गया। इसी को दो डिवीजन फॉर्म में लेना, 72 एक बार डिवाइड -8 लेंगे, एक बार डिवाइड -9 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका हम लोग भरेंगे तो 72 -9 लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा -8 यहाँ पे, और इससे -8 लेंगे डिवाइड में तो रिजल्ट में -9 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 7 3 जा माइनस +21 आ गया, तो यहाँ फिर 21 को डिवाइड करेंगे -3 से तो -7 आएगा। फिर यहाँ 21 को डिवाइड करेंगे -7 से तो रिजल्ट आपका -3 आएगा। ठीक है, -8 4 जो आपका -32 आएगा। अब इसी को डिवीजन फॉर्म में -32 डिवाइड एक बार 4 लेंगे तो -8 आएगा, और फिर -32 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे -8 से तो 4 आएगा। तो ये जो हमारा है प्रोडक्ट फॉर्म में जो दिया गया है उसी को डिवीजन फॉर्म में चेंज करके लिखना है, इस फॉर्मेट को समझ करके। 9 5 जो 45 है, निगेटिव था तो निगेटिव आ गया। अब इसी को डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, 9 5 जो 45, और इसको -9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब -45 को अब
5 से डिवाइड करेंगे तो -9 आएगा। इसी तरीके से ये देखिए 10 और 5 दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव हो जाएगा 50। और 50 को फिर हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, एक बार -5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका -10 आएगा। और एक बार 50 को जब यहाँ डिवाइड करेंगे -10 से तो आपका रिजल्ट -5 आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसको डिवीजन फॉर्म में चेंज करके लिखने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, जो फॉर्मेट को आपको समझना है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जो डिवीजन है सिर्फ नंबर डिवाइड फॉर्म में बड़ा वाला सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जो दो प्रोडक्ट है उसमें से कोई एक छोटा वाला डिवाइड के बाद लेंगे, तो जो रिमेनिंग होगा वो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो केवल पैटर्न ये सब है, पैटर्न आपको समझना है बस। नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ फिर उसी तरीके का डिवीजन फॉर्म में डिवाइड करके दिया हुआ है, ऑब्जर्व करके कह रहा है देना है। देखिए फाइंड, यहाँ ट्राई 5 को 100 को 5 से -100 को 5 से डिवाइड करना है, तो 25 जा 100 और निगेटिव एक निगेटिव होगा तो आंसर जो है आपका निगेटिव में आएगा। -100 डिवाइड 5 -25 जा 100। ठीक है, -81 डिवाइड 9 -9 हो गया। -75 डिवाइड 5 -15 हो गया। -32 डिवाइड 2 -16 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये डिवाइड फॉर्म को लिखना है। अब ये पहले जो पढ़ते थे सिंबल देकर के डिवाइड वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता था वो नहीं करना है। अब सिंपली आपको टेबल पढ़ के आंसर लिखते जाना है, और लॉन्ग होगा तो वो रफ में करेंगे। यहाँ इसी तरीके से लीनियर लाइन में ही लिखा जाता है। ठीक है, तब हम लोग जो भी डिवाइड मल्टीप्लाई वाला पढ़ेंगे वो सब वन लाइनर होगा, वन लाइन में, यानी कॉलम मेथड नहीं, अब रो मेथड में चलेंगे। इसको रो मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और सारा भी है। यहाँ देखिए एक डिवीजन के लिए ऑपरेटर लगाए हुए हैं। यानी ये डिवाइड एक निगेटिव होगा तो दोनों का हमेशा रिजल्ट जो है बराबर होगा। अगर a को -b से डिवाइड करे या -a को b से डिवाइड करे, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, कुछ और यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको ट्राई करने के लिए, क्वेश्चन सबको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताया गया है और उसके बाद आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ ट्राई करने के लिए। एक्सरसाइज इसका अलग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी अलग है। हम सारे क्वेश्चन को आपको बताते चलते हैं, एक्सरसाइज से लेकर के एग्जाम्पल और प्रॉपर्टी के साथ साथ। अभी देखिए यहाँ पे 125 है, -25 है, तो 125 को -25 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, यहाँ -5 आएगा। 80 को -5 से डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 18 16 5 जा, ठीक है, तो ये -16 आएगा। और 16 4 जा 64, तो -64 आएगा। यानी किसी भी डिविडेंड या डिविजर कहीं भी एक में माइनस होगा तो क्वोशिएंट ऑलवेज नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, अगर दोनों में नेगेटिव होता है तो क्वोशिएंट जो है आपका नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी फिर दिखा रहा है, दोनों में नेगेटिव होगा या दोनों में पॉजिटिव तो आंसर सेम होगा। ठीक है, अब ये वाला प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं। अगर ए भी निगेटिव है, यानी डिविडेंड और डिविजर दोनों जो निगेटिव में आएगा तो या पॉजिटिव में, तो आंसर सेम ही रहेगा।
ठीक है, देखिए यहाँ अभी ये 36 को 4 से डिवाइड देना है, दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ये 9 4 जा 36 होता है। अब यहाँ देखिए फिर नेक्स्ट में हमारा -201 को डिवाइड करना है -3 से, ठीक है। अब ये देखिए डिविजिबिलिटी रूल से भी आप पहले चेक कर लेंगे तो ये पता चल रहा है कि पूरा पूरा कटने वाला है और डिविजिबल है। 7 3 जा 21, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 2 20, यानी इसका 67 आएगा। और ये आपका जो है यहाँ थर्ड वाले में 13 2 जा 26 और 6 5, तो इसका आपका 25 आएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करके आप चेक करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी दे दिया है डिवीजन इंटीजर रूल के लिए, तो डिवाइड करने पर रिजल्ट इज इंटीजर यहाँ आया है। हर जगह तो इंटीजर नहीं आएगा, जहाँ जहाँ रिजल्ट, तो ये देखिए इंटीजर आ रहा है। 4 को 8 से डिवाइड किया तो नॉट इंटीजर आया। फिर यहाँ भी देखिए 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -8/3 आया है, तो ये नॉट इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखिए 3 को भी 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3/8 आ रहा है, तो ये भी इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीजर पहचानने के लिए इस तरीके से देगा कि इंटीजर है या नहीं है, तो अभी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बता देंगे इंटीजर पहले होता क्या है। अगर वो नंबर काउंटिंग नंबर फॉर्म में 1 2 3 तो उसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में सिर्फ यही है कि साइन निगेटिव भी आता है, ठीक है। यानी -1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, और 1 2 3 4 5 भी आएगा, 0 भी आएगा, तभी ये इंटीजर होता है। लेकिन वही डेसिमल वगैरह में आ जाएगा तो इंटीजर नहीं होगा, या फ्रैक्शन में छोड़ दिया रहेगा, नहीं कटने वाला होगा, तब भी वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। 16 देखिए, अब यहाँ आपका कुछ प्रॉपर्टी और दिए गए हैं। अब यहाँ वर्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, वर्ड प्रॉब्लम से। यहाँ फिर आपको ऑब्जर्व द फॉलोइंग, इसको ऑब्जर्व करना है। अगर 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड किया जाता है तो क्या होगा। तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो जो पहले से नंबर है, ठीक है, डिविडेंट जो है वही रिजल्ट आएगा। और साइन तो पहले से पढ़ रहे हैं कि अगर 1 निगेटिव होगा तो निगेटिव आएगा, दोनों अगर निगेटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट भी आपका -8 ही आ रहा है। -11 को 1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट भी आपका -11 ही आएगा। -13 को 1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट भी आपको -1 ही आएगा। तो आइडेंटिटी आपका डिवीजन रूल के लिए भी है 1 ही। 1 से यहाँ फिर डिवाइड किए फिर 25 को, तो यहाँ जो रिजल्ट है आपका -25 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए -37 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो -37 ही आएगा। -48 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो -48 ही आएगा। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर, ठीक है। तो इसलिए किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम इंटीजर देगा, जैसा कि आपको ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है। अब दोनों अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी 1 से डिवाइड कर रहे हैं और डिविडेंट और डिविजन में दोनों निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, बट इसमें भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसा कि ये देखिए 8 -8 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा। अब 11 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 यानी डिविजन में निगेटिव है, तब भी निगेटिव 11 आएगा। अब यहाँ देखिए 13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका -13 आएगा।
-25 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि डिविडेंड और डिविजन दोनों में माइनस है और 1 से डिवाइड करने पर आपको पता है कि सेम ही रिजल्ट आता है। फिर यह -37 और -1 को डिवाइड करेंगे, दोनों को एक दूसरे से, यानी -37 को -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आपका जो है 37 ही रिजल्ट आएगा। और साइन डिविडेंड और डिविजन के ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों में निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव आएगा, और किसी एक में निगेटिव होगा तो निगेटिव आएगा। यहाँ देखिए -48 और -1 दोनों में निगेटिव है तो साइन पॉजिटिव आएगा, और डिवाइड करेंगे 1 से तो 48 ही आएगा। तो इस तरीके का 1 का डिविजन और 1 का साइन के साथ जो होगा प्लस माइनस होगा, तो 1 से डिवाइड करने पर तो नंबर सेम ही आएगा, बट साइन डिपेंड करता है डिविडेंड और कोसेंट। अगर दोनों में सेम साइन है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और दोनों में डिफरेंट साइन है तो वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टी सब है। उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। देखिए 17 में यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम कंडीशन दिए गए हैं, पेज नंबर 17। यहाँ कह रहा है इन ए टेस्ट 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 1 में पूछ रहे राधिका आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर 30 मार्क्स थ्रो ही गॉट 10 करेक्ट आंसर। 10 वो करेक्ट आंसर देती है। 2 में Jay also answered all the questions and correct and score -12 marks through he got 4 correct answer. How many incorrect answer had they attempt? कितने incorrect answer दिए? ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको पहले लिखना पड़ेगा मेक्स फॉर 1 करेक्ट पे 5 नंबर आ रहा है तो 10 करेक्ट है, तो 10 करेक्ट हो गया तो 50 मार्क्स उसको मिला। तो राधिका स्कोर 30, राधिका को 30 स्कोर आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए 50 में से 30 माइनस कर लिए, यानी 20 नंबर उसको कम आ रहा है। अब मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट के लिए आपका -2 मार्क्स है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 10 आ गया, यानी 10 क्वेश्चन को उसने जवाब इनकरेक्ट दिया था। इसको इस तरीके से इक्वेशन टाइप में भी बना सकते हैं। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, यानी इनकरेक्ट क्वेश्चन नहीं आंसर, जो गलत आंसर दिया गया, x गलत वाले पे 2 नंबर कट रहा है, प्लस 10 जवाब सही दिया था तो 10 इंटू 5 हो गया, और इक्वल टू टोटल रिजल्ट आया था 30। इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 इधर जाएगा तो -50 इक्वल टू -20, x इक्वल टू -20 बाई -2 दैट मीन्स 10। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया। तो ये इक्वेशन फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा, ये वर्ड में बना हुआ है। ठीक है, 10 इससे भी आंसर आ गया, 10 आपका आंसर वो दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका कह रहा है उसको ये भी कंडीशन वैसे ही है, -2 और x ले लिए, नेगेटिव के लिए उस कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया है, 4 करेक्ट, तो +4 इंटू कितने नंबर आ रहा है तो 5, और उसका स्कोर कितना आया -12, तो -2x + 4 इंटू 5 -2x + 4 इंटू 5 इक्वल टू 12। अब देखिए -2x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 12 -5 4 जा 20 -2x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8 बाई -2 4। ठीक है, तो इस तरीके से 4 जो है इनकरेक्ट हुआ,
क्वेश्चन उसका आंसर। ट्वेल्व इसको नहीं, -12 है, -12 होगा तो ये तो और -36 हो गया, तो 18 क्वेश्चन होगा। सॉरी ये गलत एक बार हो गया, देख लेते हैं, इधर दिख नहीं रहा है ना। इक्वेशन सही है हमारा, इक्वेशन के हिसाब वैसे ही बनाना है, इधर ही लिखते हैं, उधर फिगर के ऊपर डायरेक्ट हो जा रहा है। देखिए -2 इंटू एक्स, यानी एक्स है इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्लस जवाब दिया है 4 इंटू 5 करेक्ट, रिजल्ट आ रहा है -12, तो ये -2x हो गया, -12 और ये 4 5 जा इधर आ गया -20, -32 हो गया। अब x इक्वल टू -32 बाई -2 यानी 16 टू या 32, 16 होगा इस जो रिजल्ट यहाँ दिया हुआ है 16। तो ये वर्ड में भी आपका दिया हुआ वैसे कर सकते हैं, पहले करेक्ट क्वेश्चन वाले से कितना मार्क्स आया वो निकाल लिए, उसके बाद फिर कितना उसका स्कोर आया था उसमें से माइनस कर लेंगे, उसके बाद तब डिवाइड कर देंगे -2 से, जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। लेकिन इक्वेशन वाला जो है, अगर इक्वेशन समझ जाते हैं तो ये आपका बहुत ही बेटर, इससे सॉल्व का मेथड भी बेटर है, आगे इसी तरीके से सॉल्यूशन भी आपको करने पड़ेंगे। लीनियर इक्वेशन में ही पढ़ना है तो लीनियर इक्वेशन ही बनाने आना चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ इसका भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का आंसर आपको ऐसे भी बुक में भी दिया हुआ है और हम अपने तरीके से ही बना करके आपको बता रहे हैं। A shopkeeper earn a profit ₹1 by selling one pen and incurs a loss of 40 paisa per pencil while selling pencil for her old stock। ठीक है, अपने पुराने स्टॉक से वो पेंसिल बेचती है तो उसमें फिर 40 पैसे का उसको लॉस हो रहा है और पेन पे जो है उसको 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ सिंबल आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उसके लिए प्लस का सिंबल दिया जाता है, और लॉस होता है यानी जिससे पता चले कि उससे किस संख्या कम हो रहा है किसी भी चीज का, तो उसमें नेगेटिव का साइन लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 40 पैसा था, उस 40 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस कर सकते हैं, साथ में सेम यूनिट होना चाहिए। देखिए तो पहले हम फर्स्ट केसेज में कह रहा है कि इन ए पार्टिकुलर मंथ सी incurs a loss of ₹5 in the period she sold 45 pens। How many pencil did he sell? तो 45 पेंसिल इस पे प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपीज का, तो 45 इंटू 1 और पेंसिल का x मान लेते हैं और इस पे लॉस हो रहा है 40 पैसे का, तो 40/100 और रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 40 को 100 से डिवाइड किए हैं, और आपका इसमें उसको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो निगेटिव में ये लेंगे, रिजल्ट -5, ठीक है। अब देखिए ये जो कटने वाला है काट लेते हैं 2 5। अब देखिए -2x/5 इक्वल टू उधर जाएगा -5 -45, यानी ये हो गया आपका -50, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -50 इंटू ये ऊपर चला गया 5/-2,
माइनस माइनस खत्म, 2 से 25, ठीक है। अब 25 5 जा 125, ठीक है। तो 125 जो है वह पेंसिल को बेचेगा, जिससे उसको 5 रुपीज का लॉस हो। तो ये पेंसिल का देखिए यहाँ पे 125 है लॉस। फिर सेकंड के लिए इसी तरीके से यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। यानी जो पता नहीं है उसको अननोन को x ले लेंगे। अब देखिए सेकंड में आपका कह रहा था नेक्स्ट मंथ ही अर्न नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस, और सी सोल्ड 70 पेन्स। तो पेन पे तो पहले से पता ही है आपको 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो 70 इंटू 1 और माइनस x मान लेते हैं, और इस पे 40 रुपीज का आपको लॉस हो ही रहा है और बराबर जीरो, क्योंकि ना ही लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। अब 70 इक्वल टू ये हो जाएगा 40x बाई 100 2 बाई 5, और इस साइड आ जाएगा तो 70 इंटू 5 बाई 2 मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 से 35 और 35 5 जो आएगा वो हमारा रिजल्ट हो गया। 5 5 जो 25 5 3 जो 15 और 2 17, 175 जो है वह पेंसिल को बेचेगा, तब उसको जो है ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो कंडीशन बाई कंडीशन इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाए रहेंगे, केवल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 175 है इसका सेकंड का आंसर। वर्ड में आपका इस तरीके से सॉल्यूशन दिए गए हैं, हम वर्ड छोड़ करके इक्वेशन फॉर्मेट में बैठा दिए, ठीक है, कि आगे आपको इक्वेशन फॉर्मेट ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हमारा एक्सरसाइज आ गया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला है -30 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पता ही है कि 10 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1a नंबर -30 डिवाइड 10, 10 से डिवाइड किया आपका -3 आएगा, ठीक है। बी में है 50 डिवाइड -5, -5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा 50, माइनस में 10 आएगा। सी में -36 डिवाइड -9, 9 4 जा 36, और दोनों निगेटिव था इसलिए आंसर पॉजिटिव साइन में आएगा। डी में आपका -49 डिवाइड 49, दोनों सेम है इसलिए 1 आएगा और साइन निगेटिव। ई में 13 डिवाइड -2 प्लस 1, पहले तो ब्रैकेट का प्लस वाला सॉल्यूशन करेंगे, ब्रैकेट वाला, तो ये आपका 13 डिवाइड -1 डेट मीन्स -13, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व बाकी का करते हैं। अब देखिए एफ में जो है, एफ आपका नंबर है 0 डिवाइड -12, ठीक है। तो ये 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, 12 0 जा 0, ठीक है। जी में आपका दिया हुआ है -31 डिवाइड -30 और प्लस -1 है, तो पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, -30 और -1 -31 हो जाएगा, और -31 को -31 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको सॉल्यूशन करने रहते हैं, और ये लीनियर लाइन में ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो पहले जो पढ़ते थे उस तरीके से 4 5 में जो पढ़े थे लॉन्ग डिवीजन मेथड ऊपर नीचे कॉलम में करते थे, वो नहीं करना है, इसको लाइन में ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं।
जी हो गया। एच में देखिए एच हमारा जो है -36 डिवाइड 12 ब्रैकेट के अंदर ये है डिवाइड 3 है। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे 36 को 12 से, 12 3 जाए तो -3 और डिवाइड ये आपका 3 है, रिजल्ट -1 आएगा। ठीक है। एच के बाद आई देखिए, आई में आपका दिया हुआ है -6 + 5। ठीक है। और डिवाइड में भी आपका दिया हुआ है, ये डिवाइड है, उसके बाद है -2 + 1। तो -6 + 5 -1 आएगा, डिवाइड -2 + 1 -1, -1 को -1 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ आंसर आएगा। ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है आपको बोर्ड मास शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो ब्रैकेट में जो भी होगा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई पहले उसको करेंगे, उसके बाद डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। और आगे देखिए कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए कह रहा है वेरीफाइड एट ए डिवाइड ब्रैकेट b plus c does not equal to a divide b bracket plus a divide c for each of the following value a b and c। a b c के लिए जो है ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये दिखाना है। तो इसके लिए आपको प्रत्येक केस में LHS और RHS पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा और ये सॉल्व करके आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं, पहला है LHS ए के लिए a डिवाइड b plus c। तो यहाँ देखिए a हमारा है 12 दिया गया है, उसके बाद डिवाइड का साइन, b हो गया -4 + c हो गया 2। ठीक है। अब 12 डिवाइड ये हमारा हो गया -2, डिवाइड करेंगे तो -6 आ गया। ठीक है। और RHS देखिए, RHS के लिए हमारा कंडीशन है a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। ठीक है। अब a को हम लोग, a हमारा हो गया 12 डिवाइड a है, a हो गया 12 डिवाइड b हो गया -4 और फिर प्लस a हमारा फिर 12 और डिवाइड c हो गया 2। 12 को -4 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा और प्लस फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 6 - 3 आपका 3 आएगा। अब देखिए फर्स्ट केस में आया है -6 और सेकेंड में आ रहा है 3, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये दोनों सेम नहीं है, वेरीफाइड हो गया। तो इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन इसका है जिसमें LHS और RHS में वैल्यू पुट करना है, पुट करके सॉल्व करना है और दिखा देना है कि ये आपका इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड में बी नंबर के लिए देखिए LHS हमारा हो गया a डिवाइड b प्लस c। अब देखिए a इसमें है -10 डिवाइड b प्लस c 1 + 1, -10 डिवाइड 1 + 1 2 हो गया इक्वल टू -5। अब RHS वाला पार्ट देखिए, RHS में है a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। ठीक है। a हमारा हो गया -10 डिवाइड b भी 1 है प्लस
-10 डिवाइड सी भी आपका 1 है। ठीक है, तो ये -10 और प्लस -10 -20 आ रहा है। फिर यहाँ LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों बराबर नहीं है, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से LHS और RHS दोनों में आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद देखना है कि वो इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाइड, नहीं इक्वल आता है तो नॉट वेरीफाइड। ठीक है, चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव बचे हैं अब क्वेश्चन 3 के लिए, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए यहाँ देखिए 369 डिवाइड, कितना डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट उतना ही आएगा, तो 1 होगा। फिर यहाँ -206 और बी नंबर में देखिए -75 है, डिवाइड करने के बाद -1 चाहिए, तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, साइन अप एक अपोजिट होगा। ठीक है, सी में देखिए -206 से डिवाइड करने पर 1 आना चाहिए, तो डिवाइड में -206 ही होगा। डी में रिजल्ट आपका 87 आना चाहिए, तो इसके लिए -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और नंबर सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपको -87 चाहिए, 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 87 ही नंबर को डिवाइड करेंगे तभी 87 आएगा। दूसरा देखिए 48 है, 1 रिजल्ट चाहिए तो -48 को 48 से डिवाइड करेंगे तब रिजल्ट -1 आएगा। अब देखिए 20 है, रिजल्ट आपको चाहिए -2, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 20 को -10 से डिवाइड करेंगे तब 10 2 जा 20। अगला आपको लाना है आंसर 3, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 3 जा 12, माइनस है इसलिए माइनस। तो इस तरीके से इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है, लेकिन ये पता होना चाहिए। इसको चाहे तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स रख देंगे जो अननोन क्वांटिटी है वहां भी, तो रिजल्ट आपका आसानी से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b सच दैट a डिवाइड b इक्वल टू -3। ऐसे 5 पेयर बताने हैं जिसको फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है उसे सेकंड से डिवाइड करने पर -3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पेयर हो गया यहाँ पे। सेकंड देखिए, फर्स्ट आपका -62 हो गया, उसके बाद चाहिए रिजल्ट -3, यहाँ तो 3 3 9, 2 3 6, 3 3 9, तो ये 3 -3 और फिर 4 डालते हैं तो -4, तो यहाँ 12, 4 3 12, फिर यहाँ -5 डालते हैं तो 5 3 15, फिर -6 डालते हैं तो 6 3 18। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट को डिवाइड करना है सेकंड से, 2 2 4, और -7 डालते हैं तो 7 3 21। इस तरीके से पेयर हो जाएगा आपका। दिखाना होगा तो दिखा सकते हैं, पहला जैसे दिखाया हुआ है 6 डिवाइड -2 आपका आ गया -3, फिर 9 डिवाइड -3 आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 माइनस में। ठीक है, यानी ये सिर्फ दिखाना है कि आपको डिवाइड करने के बाद एक नंबर से फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर से माइनस में रिजल्ट आना चाहिए। तो वैसे पेयर बताना है, तो पेयर 5 पेयर पूछ रहा है तो 5 नंबर का पेयर आपको बता देना है इस टाइप का। तो पहला क्वेश्चन में 6 - 2 दिया हुआ है, तो एक तो 6 - 2 हो गया। उसी तरीके से जो भी आएगा 3 का मल्टीपल में ले लेना है उस नंबर का। अब अगला लिए -3, तो ये नंबर हो जाएगा 3 3 9, 9 से को 3 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा। फिर
दूसरा पेयर हम लोग लिए हैं -4 और 12, और 12 को -4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 या 12 आ गया। फिर अगला हमारा है पेयर 15 डिवाइड और 5, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे